नाउ आई हैव जीरो फ्यूल इन माई टैंक, और अभी हम ये पूरी रेंज कंप्लीट करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या रिजल्ट आता है ये GWM H6 PHEV विद इट्स लिमिट कंप्लीटली पुश्ड फाइनली हमें क्या रिजल्ट देती है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। दिस इज अंजर राइड स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना, टू टेस्ट द कार, नॉट WLTP, नॉट एनी DC, सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत से? अच्छा, आपको पता है कि PHEVs का पाकिस्तान में जोर है। हर नए दिन जो है नई PHEV लॉन्च हो रही है। कोई कह रहा है मेरी 1000 किलोमीटर रेंज है टैंक की, कोई कह रहा है 1200 है, कोई 1400 पे भी पहुंच गया अभी जो नई लॉन्चेस हुई हैं। मेरे पास अभी हैवल PHEV है। अरशद साहब द माशाल्लाह द वेरी इन्फ्लुएंस पर्सन ऑन हैवल, उनकी PHEV है। और आज हमारी एक लंबी जर्नी है, इसमें हमने चेक करना है इस गाड़ी के 1000 किलोमीटर पूरे होते हैं या नहीं होते एक टैंक के अंदर। यहाँ से स्टार्ट लेंगे। हमारा पहला पड़ाव जो है वो लाहौर में होगा। मैं ये बैटरी दोबारा चार्ज नहीं करूंगा, ये अभी की चार्ज हुई होगी। इसको हाइब्रिड मोड पे मैं चलाऊंगा और फिर उसके बाद लाहौर के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा मुल्तान, मुल्तान के बाद सखर और सखर के बाद कराची। ये तकरीबन 1000-1200 किलोमीटर ही बनता है। नाउ वी विल टेस्ट कि अपनी हैवल PHEV जो प्रॉमिस करती है नंबर ब्रोशर का, वो पूरा करती है या नहीं करती। माइंडेड इस रास्ते में हम सिर्फ स्पीड लिमिट फॉलो करेंगे। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, जो रास्ता बेहतर है यहाँ के ट्रेवलर्स का, इस्लामाबाद से कराची तक का, कौन सा रास्ता बेहतर है, किसमें क्या प्रॉब्लम्स है, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। अच्छा भाइयों, सफर का आगाज हो गया है। वी आर ऑन द मोटरवे नाउ। कुछ किलोमीटर्स मैंने चला लिए हैं, इसके 10-12। अब मैं ना आपके सामने इसको रीसेट करता हूँ। ये अब मैंने रीसेट कर दिया भाइयों, ठीक है। और नाउ अभी भी मेरे टैंक में 86% बैटरी और 943 किलोमीटर्स फ्यूल की रेंज आ रही है, ठीक है। मैं स्पीड लिमिट फॉलो करूंगा HEV मोड पे। मैं ये भी आपको दिखाता हूँ, ये देखें HEV मोड। और मैंने 80% जो है ना इसकी बैटरी को फोर्स किया हुआ, यानी 80% के ऊपर जब जाएगी बैटरी मेरी, तो ये इंजन मेरी बैटरी को खुद चार्ज करेगा। ये मैंने इसलिए बैटरी बचा के रखी है कि रास्ते में हमें बैटरी की पावर भी चाहिए। कभी कोई फेस ऑफ हो जाता है किसी गाड़ी के साथ तो उसकी पावर भी टेस्ट हो जाए, ठीक है। तो चले स्टे ट्यून्ड, साथ साथ हम आपको पूरा ये ट्रिप कवर करके देंगे और बताएंगे कि ये गाड़ी पूरे 1000 किलोमीटर करती है या नहीं करती, और कौन सा रास्ता कराची का बेहतर है हम सब के लिए। अच्छा जी भाइयों, मैं आपको एक बड़े मज़े की अपडेट देता हूँ इस गाड़ी की ना। आपको मैंने बताया था मेरे से 3-1 बजे ना, जब हमने रेस्ट रूम से दूसरा ट्रिप स्टार्ट किया था, तो हम इसको EV प्रायोरिटी पे ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होती है। HEV मोड पे मैंने इसको नहीं किया था। उससे क्या हुआ, ये गाड़ी EV पे चली, मेरी बैटरी 70 से 47% पे आ गई। मैंने इसको HEV मोड पे किया और 80% पे इसका मैंने लगा दिया टारगेट बैटरी पावर लेवल। गाड़ी मेरी चली है, अभी बजे 3:38। ये देखें टाइम इसके ऊपर, 3:38। आप अगर यकीन माने कि विद इन 20 to 30 मिनट्स जो है ना गाड़ी ने अपनी बैटरी वापस चार्ज कर ली है, यानी 47 से 81। ये देखें आपके साथ साथ, ये इतनी ज़बरदस्त इसकी रीजनरेशन और इंजन कर रहा है। इंजन मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कर रहा है। एनर्जी मैनेजमेंट में मैं जाता हूँ, ये देखें अभी, ये देखें मेरा कलर का सॉल्ट रेंज भी आ गया है, डीसेलरेट भी मैं कर रहा हूँ, क्रूज पे मैं चलाता रहूँ। मैंने सिर्फ स्टीयरिंग संभाला है। मेरा इरादा था कि यार ये बिल्कुल बैटरी मैंने डिप्लीट कर दी है, मुझे शायद इसको चार्ज करना पड़ जाए, लेकिन गाड़ी ने अपनी वापस बैटरी 80% कर दी है। और अब मैं ये पूरा कलर का हार्ड जो कि डाउन हिल है, इस पे मैं मजीद रीजनरेशन करूंगा और अगला जो मेरा कंटिन्यूस ट्रिप होगा वो बैटरी और इंजन खुद मैनेज करेगा। फ्यूल कंजम्पशन मैं आपको बता देता हूँ जस्ट फॉर योर रिकॉर्ड। मैंने जब किया था ना अपना HEV फोर्स, तब 76 माइलेज थी, अब 118 किलोमीटर हुई हुई है। 1 आवर 18 मिनट्स का मेरा ट्रिप है। फ्यूल कंजम्पशन मेरी बढ़ी है क्योंकि अब फ्यूल लगा है मेरा, उसने गाड़ी को भी चलाया और उसने मेरी बैटरी भी चार्ज कर दिया अब। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बैटरी अब 80% है। मजे की बात मैं आपको बताऊं, मेरा फीट नहीं है इतनी ट्रैफिक में, और ये गाड़ी खुद ब्रेकिंग श्रेकिंग कर रही है, अपने मजे से चल रही है। मैं सिर्फ आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह इट्स अ वेरी सेफ कार। अब आप ये देखिएगा, नेक्स्ट जो मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा ये आप बैटरी पे चलेगा और ये फ्यूल कंजम्पशन इसकी वापस नीचे आ जाएगी। माइंड यू, मेरे पास अभी भी 839 किलोमीटर की फ्यूल टैंक में रेंज है। स्टे ट्यून्ड। अच्छा भाइयों, अभी मैं आपको रिसेंट अपडेट देता हूँ। मैंने इसी इंजन से इस गाड़ी की बैटरी को 80% कर दिया था चार्ज, जो मैंने कलर कार तक पहुँचाया था। उधर मैंने रीजनरेशन भी की थी और मेरी फ्यूल की एवरेज जो है आफ्टर बैटरी चार्जिंग इस 6.9 लीटर यानी 6.5, ये तकरीबन बनता है 13-14 की एवरेज है, समझ लो, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब क्योंकि मेरी बैटरी चार्ज है तो मैं अब इसका मोड जो है वो मैं EV प्रायोरिटी करूँगा। ये अब जो मेरी ये 81% बैटरी है ना, ये अब मेरी गाड़ी चलाएगी। ये देखिए एनर्जी मैनेजमेंट में जाते हैं, ये देखें
ब्लू ये अब रियर टायर्स मेरे चल पड़े ग्रीन। अब ये मेरी बैटरी गाड़ी जो है ना संभालेगी और मेरी फ्यूल जो है वो नेक्स्ट स्ट्रेच के लिए बच जाएगा। मैंने इस ट्रिप में यही करना है, मैंने कोई एक्सटर्नल ना फ्यूल डलवाना है, ना मैंने इसमें एक्सटर्नल चार्जिंग करवानी है। मैंने गाड़ी का ही फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हुए 1000 किलोमीटर देखने के पूरे करती है या नहीं करती। अभी भी मेरी रेंज 831 किलोमीटर और बैटरी मेरी 80% है। अच्छा भाइयों, अभी मैंने स्टे किया था इधर सियाल पे, ठीक है, इधर नमाज वगैरह पढ़ी है। और मेरा जो पिछला ट्रिप था ना 80% बैटरी चार्ज करके मैंने इसको ईवी प्रायोरिटी पे कन्वर्ट किया था। अब आप ये देखें मेरी जो बैटरी है वो वापस 17% है। इस पर मैंने कोई तकरीबन 70-80 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। अब मैं अपना नया ट्रिप स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले मैं आपको ट्रिप की बता देता हूँ कि अभी तक मेरा ट्रिप ने क्या किया। 5 लीटर पर 100 किलोमीटर मेरी एवरेज वापस नीचे आ गई। नाउ आई एम डूइंग अराउंड 20 किलोमीटर पर लीटर, इसको कन्वर्ट करें तो टोटल ट्रिप मेरा 210 किलोमीटर का हो चुका है। 90 मेरी एवरेज स्पीड थी। 2 घंटे और 21 मिनट हमने गाड़ी चला ली है। अभी भी मेरे पास 831 किलोमीटर की रेंज है। अब बेस्ट थिंग अबाउट दिस कार इज़ कि मैं ये बैटरी चलते चलते चार्ज कर सकता हूँ। ईवी प्रायोरिटी पे गाड़ी हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होगी। मैं इसको करूँगा HEV पे और मैं इसको करूँगा फोर्स पे, नॉट इंटेलिजेंट। अब ये गाड़ी मेरी चलते चलते 80% पे बैटरी को तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर ये ले आएगी। जब ये 80% पे लेकर आएगी मैं वापस इसको ईवी प्रायोरिटी पे करूँगा और अपनी एनर्जी को इस तरह मैं मैनेज करूँगा। अच्छा भाइयों, फर्दर अपडेट, हमने जो ब्रेक ली थी उसके बाद 17% से 110 के क्रूज़ के ऊपर मैंने गाड़ी चलाई है और अब मेरी बैटरी 79% हो गई है। गाड़ी फ्यूल पे चल रही है, साथ साथ बैटरी को चार्ज भी कर रही है, ठीक है। ये देखें अभी मेरी जो टोटल माइलेज है वो 304 किलोमीटर्स की होगी। 3 घंटे 16 मिनट मैंने गाड़ी चला ली है। ये भी देख सकते हैं आप कि मैंने बैटरी पे कितने % चलाई है और फ्यूल पे कितने % चलाई है और दोनों की एवरेज भी साथ साथ आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, मैं आई हैव रीच्ड माई ऑलमोस्ट 80% और अब मैं जाके इसको वापस अपनी ईवी प्रायोरिटी पे करूँगा। ईवी प्रायोरिटी पे किया, आपकी गाड़ी की जो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है वो साथ ही अभी स्विच करेगा बैटरी के ऊपर। और मेरी अब बाकी की जो माइलेज है, जो ये देखिए ग्रीन आना शुरू हो गया ना, अब बाकी की जो माइलेज है लाहौर तक की वो मेरी बैटरी कवर करेगी, ठीक है। और फिर जब मैं फाइनल लाहौर पे पहुंचूंगा मैं आपको एक और स्नैपशॉट दूंगा कि मेरी ओवरऑल क्या कंजम्पशन थी और कितनी माइलेज मेरे पास पड़ी है। जस्ट फॉर योर रिकॉर्ड, अभी मेरे पास टैंक में 640 किलोमीटर पड़े हुए हैं और बैटरी इज़ 79%। पहला स्ट्रेच जो है ना लाहौर का 365 किलोमीटर्स, 4 आवर 16 मिनट्स ऑफ ड्राइविंग एंड 6.2 लीटर पर 100 किलोमीटर। इसको डिवाइड करूँ 6 to 100 तो 16 किलोमीटर पर लीटर। 16 की इसने मुझे एवरेज दी है। 86 की मेरी एवरेज स्पीड थी। यहाँ पे देखें तो बैटरी ने मेरा 34% ऑफ द टाइम बैटरी ने चलाया और 66% ऑफ द टाइम पेट्रोल ने चलाया। पेट्रोल ने जब गाड़ी चलाई है तो 5.2 लीटर पर 100 किलोमीटर की एवरेज दी, यानी 20 की एवरेज आई है, ठीक हो गया। अच्छा, मज़े की बात ये हुई कि मैंने गाड़ी को कहीं पे भी चार्ज नहीं किया, कहीं पे रीफिल नहीं किया। गाड़ी ने दो दफ़ा जो है इसको बैटरी को 80% इसने खुद चार्ज किया चलते चलते और साथ साथ मेरी गाड़ी भी चलाई है। अभी मेरी जो रेंज है वो 640 किलोमीटर टैंक की रेंज है। 21% बैटरी मेरे पास अभी पड़ी हुई है। आज रात हमारा इधर ही स्टे है। नेक्स्ट डे हमने जाना है मुल्तान टू सक्कर। मैं इसी ट्रिप के साथ अपना स्टार्ट लूँगा, जो भी खाना पीना है वो भी करेंगे और फिर हम आपको साथ साथ इसका अपडेट करेंगे कि ये गाड़ी कहाँ तक पहुँचती है, एंड तक इसको लेकर जाएंगे। अच्छा भाइयों, हमारा लाहौर का जो ट्रिप था वो ख़त्म हो रहा है। हम लोग रात को पहुँचे थे, खाना शाना खाया। अभी वी आर स्टार्टिंग आवर ट्रिप अगेन। जो नेक्स्ट स्ट्रेच है मेरा वो है लाहौर टू मुल्तान। अगर आप मेरी माइलेज देखें, वही ट्रिप माइलेज है 414 किलोमीटर्स मैंने कर दिए। 6 घंटे 22 मिनट मैंने टोटल ड्राइव किया। ये याद रखिए कि कल मैं लाहौर में भी घूमा हूँ और मैंने खाना भी खाया और अभी हमने एक दोस्त को PHEV दिखाई है, उसने टेस्ट भी किया, सही भगाई है उसने, ठीक है। अभी मेरी जो बैटरी स्टेटस है ना वो है 14%, ठीक है। ये अगर आप देखें इधर, वही जो रात को हमने छोड़ा था वही 14% है और 527 माइल्स या किलोमीटर्स अभी भी मेरे आ रहे हैं। मैंने अभी कोई चार्ज नहीं करना। मैंने इसको अभी मोटरवे पे गाड़ी को अपनी रीजनरेशन से इसको दोबारा बैटरीज की चार्ज करनी है, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम की थी, और हमने पूरा स्ट्रेच करना है जब तक ये एंड नहीं होता। और ये माइलेज 1000 किलोमीटर हमने टेस्ट करनी है, होती है।
अच्छा भाइयों, अभी देखें मैंने ना इस गाड़ी को PHEV हैवल को एज अ रेंज एक्सटेंडर यूज़ किया है। रेंज एक्सटेंडर क्या होता है कि जो इंजन है ना वो आपकी बैटरी को चार्ज करता है और बैटरी को वापस चार्ज करके उसकी रेंज एक्सटेंड कर देता है। अभी आप देखें मैंने अपना जो ट्रिप स्टार्ट किया था 14% बैटरी पे किया था। 110 से 105 मैंने अपनी स्पीड रखी है क्रूज पे, अब मेरी बैटरी 81% हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको EV प्रायोरिटी पे करूँगा। अब गाड़ी मेरी बैटरी पे स्विच हो जाएगी। आए मैं आपको कंजम्पशन की भी एक डेमो देता हूँ। ये देखें, ये कंजम्पशन अब मेरी देखें 7.4 यानी 14-15 की एवरेज 18 से 14-15 तक आई इसने एवरेज गिराई और मुझे इसने 90 किलोमीटर अब और दे दिए मजीद। ठीक हो गया। अब मैं इसको EV प्रायोरिटी पे चलाऊंगा और ये अब बैटरी पे चलेगी। मेरी रेंज अब आ रही है 383 किलोमीटर्स एंड आई गॉट 80% ऑफ बैटरी। मैंने गाड़ी में फ्यूल नहीं डलवाना जब तक इसकी फ्यूल बिल्कुल एंड नहीं होता, इसकी बैटरी बिल्कुल एंड नहीं होती। एक्चुअल माइलेज जहाँ पे आएगी वो आपको दिखाऊंगा, फिर चाहे मुझे कैनी से भी फ्यूल भरना पड़ा मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा ये देखें भाइयों, बड़े आराम से मैं सुकून से सफ़र कर रहा हूँ। क्रूज़ कंट्रोल मैंने लगाया हुआ है इसका ACC, ऑटो एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, नॉट इंटेलिजेंट क्रूज़ कंट्रोल। मैंने स्टीयरिंग सिर्फ रखा हुआ है। ये देखें ड्राइंग रूम की तरह मैं बैठा हूँ आराम से। 110 की मेरी लिमिट है। बैटरी मेरी आराम से चार्ज हो रही है। 64% तक मैं पहुँच गया हूँ। टैंक मेरा 250 किलोमीटर्स रेंज अभी भी बता रहा है। उसके अलावा बैटरी की रेंज अलग होगी। M4 पे मैं जा रहा हूँ। अभी तक रास्ता ज़बरदस्त है, स्मूथ है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो इस्लामाबाद टू लाहौर मोटरवे है ना वो इंतहाई, उसके अंदर खड्डे और बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन जो मोटरवे M4 है लाहौर टू मुल्तान, इट्स वेरी क्लीन। एक सिंगल बम्प भी नहीं आया और बड़ी अच्छी फ्रेश ब्रांड न्यू, इनफैक्ट ट्रैफिक भी नहीं है। अच्छा भाइयों, अभी आई हैव रीच्ड मुल्तान। मेरी जो बैटरी है वो अभी 30% है, जो मैंने रास्ते में ही चार्ज की थी। काफ़ी रश है यहाँ पे, ऑलमोस्ट मुझे 1 घंटा हो गया है अंदर एंटर होते हुए और 175 की मेरी रेंज है। अगर मैं टोटल रेंज आपको बताऊँ तो मेरे पास अभी भी 197 किलोमीटर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इधर खाना शाना खाऊँगा और उसके बाद जनाब मैं ना इस इधर से फ्यूल लूँगा। जो मैं इसमें फिल नहीं करूँगा, मैं इसकी कैनी लूँगा और वो जो फिलअप फ्यूल लूँगा वो लूँगा और इसको एंड तक हम चलाएंगे नेक्स्ट स्ट्रेच के लिए जो मुल्तान से सखर होगा। तो स्टे ट्यून्ड। हो गया 15 का। अच्छा भाइयों, ये देखें अभी इधर आप ये देखें, ये मैंने बॉटल ली है स्पेशल, ताकि मेरा फ्यूल जो है वो कम्प्लीटली फिनिश होगा तब मैं इस बॉटल से इसको रीफिल करूँगा। ये इसको फिल करें सर, कितना ही फिल होगा। इसको साफ़ करके हम इसको रीफिल करेंगे और गाड़ी में रखेंगे और जब गाड़ी का फ्यूल एंड होगा आपको माइलेज दिखा के देन वी विल रीफिल द कार। ये जी भाई 12.5-13 लीटर ये मेरा फुल हो रहा है। अभी 18 कर ले बस ये 18 लीटर है मेरे पास बैकअप में फ्यूल पड़ गया। जी भाइयों अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाइयों, मुल्तान का जो हमारा स्टे था वो शॉर्ट था, खाना शाना खाया, इधर से आपको बोतल वो उसमें पेट्रोल भी डलवाया। अभी मेरी जो बैटरी है वो 15% है, अच्छी खासी मैंने मुल्तान में चलाई है। 165 किलोमीटर की रेंज है। इधर अगर आप देखें तो मैंने टोटल 755 किलोमीटर चला दिए हैं। मेरे पास फ्यूल है तकरीबन 18-19 लीटर गाड़ी के अंदर और विद वो इसकी कीव वो भी है मेरे पास। नेक्स्ट अब मैं गाड़ी का वेट करूंगा, ये बिल्कुल एंड पे पहुंचेगी, देन आई विल फिल अप इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई विल टेल यू एक्चुअल माइलेज इस गाड़ी ने कितनी किया और उसके बाद हमारा जो टारगेट है आज का वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड। जी भाइयों, तो अभी मेरा स्ट्रेच जो है सखर की तरफ चल रहा है। ये मैं फाइनल टाइम जो है ना मैं चार्ज कर रहा हूँ अपने फ्यूल से इस बैटरी को। इट्स आई थिंक 7th टाइम। आई विल मार्क इट ऑन द वीडियो एज वेल। अब मेरा रिजर्व लग गया है, मेरे पेट्रोल के पास 81 किलोमीटर है और 53% मेरी बैटरी चार्ज है। मेरा HEV मोड एक्टिव है, गाड़ी ही मेरी बैटरी को चार्ज करिए। मैं क्या करूँगा, इससे फुल 80% तक बैटरी निकालूंगा और फिर मैं EV प्रायोरिटी के ऊपर फाइनल स्ट्रेच अपना लूँगा और फिर मैं आपको किलोमीटर्स बताऊँगा। अच्छा भाइयों, एक और मज़े की चीज़, जो GWM ऐप है ना, मेरा फ्यूल लो हुआ है ना और ये जो मेरा सिस्टम है ये सिम से कनेक्टेड है। मुझे अभी टेक्स्ट मैसेज आया है GWM से कि फ्यूल ऑफ योर व्हीकल इज लो, प्लीज पे अटेंशन ऑन फ्यूल रिफ्यूलिंग। सो GWM इज केयरिंग फॉर यू। आपको मोबाइल में मैसेज भी आ गया है, थैंक यू GWM। जी भाइयों, एक्साइटिंग, लुक एट माई रेंज नाउ। कोई रेंज नहीं आ रही, मेरा रिजर्व का फ्यूल जो है वो बस समझे ख़त्म होने के करीब है और ये अभी HEV पे चल रही है और मेरी बैटरी जो फाइनल इसने इंजन ने खुद चार्ज की है वो 69% पे है।
मैं अभी भी गाड़ी HEV पे ही चला रहा हूँ, गाड़ी का इंजन अभी रन कर रहा है, लेकिन अपने फाइनल 20-30 किलोमीटर ये निकाल रहा है। इसके बाद ये EV पे स्विच होगी। टोटल रेंज अब मुझे जो है मेरे पास 66 किलोमीटर्स की टोटल आ रही है। अच्छा भाइयों, ये देखें, जिस तरह मैंने बताया ना, ये अब 0 रेंज है मेरे पास, HEV मोड है, 71% बैटरी इस चार्ज। इधर अगर आप मेरी एनिमेशन देखें तो इंजन अभी भी रन कर रहा है। इसने मुझे डराने के लिए 50 किलोमीटर्स मेरे ऑफ कर दिए, गाड़ी 50 किलोमीटर और भी चलेगी। इसमें अभी अपने बिल्कुल एंड रिजर्व पे अपनी चल रही है और बैटरी को भी चार्ज कर रही है। बैटरी मेरी 71% तक चली गई है, ठीक है। और अब मैंने ये चेक करना है कि जब बिल्कुल फ्यूल इसमें ख़त्म होगा तो क्या ये EV पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट होगी या नहीं होगी। लेट्स सी नाउ। जी भाइयों, तो देखें, मेरी रेंज बिल्कुल 0 थी, बैटरी 70% थी। गाड़ी ने अपनी आखिरी बिट ऑफ रेंज से बैटरी चार्ज की और फाइनली गाड़ी ने 80% मुझे बैटरी दे दी। अब रेंज 0 है। किसी भी टाइम इसका पेट्रोल ख़त्म होगा बिल्कुल गाड़ी का, और ये HEV से इसको EV पे ऑटोमेटिकली आना चाहिए। वो मैं आपको रिकॉर्ड करके दूंगा और फिर हम EV पे चलाएंगे इसको, तब जाके इसकी टोटल माइलेज हम अपनी कंप्लीट करेंगे। अच्छा भाइयों, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट, मैं समझ रहा था कि जो मेरी रेंज है ना 0 होगी है काफ़ी देर से, एज यू कैन सी इन द प्रीवियस शॉट। इसने क्या किया, मेरी बैटरी 80 to 81% चार्ज करी। एंड इफ़ यू सी द एनिमेशन, ये क्या करता है कि ये बैटरी को चार्ज कर रहा है, अभी भी इंजन चार्ज कर रहा है काफ़ी देर से, ऑलमोस्ट मैंने 50 किलोमीटर चला लिया है। इंजन को चार्ज कर रहा है। जब इंजन 81% पे होता है तो इंजन फ्रंट मोटर को असिस्ट करने लग जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये बैटरी पे कम्प्लीटली स्विच हो गया। अब पेट्रोल इसका 100% ख़त्म हो गया है और इफ़ यू सी मेरी अब बैटरी यूज़ होनी शुरू हुई है 80% से। सो नाउ आई हैव 0 फ्यूल इन माई टैंक। इफ यू सी प्योर फ्यूल रेंज इज 0, 77 किलोमीटर लेफ्ट। टाइम रात का 9:30 बजे है, हम सखर की मोटरवे के ऊपर हैं और अभी हम ये पूरी रेंज कंप्लीट करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या रिजल्ट आता है ये GWM H6 PHEV विद इट्स लिमिट कंप्लीटली पुश्ड, फाइनली हमें क्या रिजल्ट देती है। स्टे ट्यून्ड। अब मैं आपको ज़रा फ्यूल की स्टैटिस्टिक दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव क्रॉस्ड 902 किलोमीटर्स और टोटल ड्राइविंग टाइम मेरा इस्लामाबाद से अब तक का 13 आवर और 1 मिनट है। टोटल मेरी फ्यूल कंजम्पशन 7.2 है, विच इज़ क्लोज टू 14.6 to 15, यू कैन डू द मैथ। 69 किलोमीटर, माइंड इट, ये इसलिए है क्योंकि मेरी मोटरवेज पे स्पीड 115, 110 या 105 रही है। इससे 100 से कम मैंने नहीं किया। लेकिन जब मैं सिटीज़ में रहा हूँ, लाहौर में भी मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है इशारों में इधर से उधर जाना, और मुल्तान में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। उसकी वजह से मेरी एवरेज स्पीड कम हुई है, ठीक है। तो अब मैं मज़ीद रिस्क शायद ना लूँ क्योंकि आई डोंट वांट द कार टू बी कम्प्लीटली शट डाउन। तो मैं इसको 20 जब यहाँ पे मेरा रास्ता रह जाएगा तब मैं गाड़ी अपनी रोकूंगा, मैं उसको रिफ्यूल करूँगा मैनुअली अपने हाथ से। तो इट्स नॉट अबाउट WLTP range, it's not about NEDC range, it's not about other standard. This is real life standard जो मैंने आज आपको करके दी है ऑन द रोड। ले भाइयों, पुशिंग द कार टू द लिमिट्स। मेरी करंट स्टेट ऑफ चार्ज जो है SOC जिसे कहते हैं 27% है। 19 किलोमीटर की मेरे पास रेंज रह गई है। मेरे पास कोई फ्यूल नहीं है। मेरा जो नेक्स्ट फ्यूल स्टेशन है ना जो आ रहा, मैं चाहता हूँ कि मैं उधर ही इसको ना अपने मैनुअली फुल करूँ, अंदर अंधेरे में ना गाड़ी खड़ी करूँ। स्टे ट्यून्ड विद मी। मेरे माइल्स अभी जो है 919 यानी 920 किलोमीटर्स मैंने कर लिए हैं। ये देखें, मेरी एवरेज भी अब 15 के पास पहुंच गई और मेरी एवरेज स्पीड भी 70 पे चली गई है। स्टे ट्यून्ड गाइस, दिस इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। दिस इज अंजर राइड स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना, टू टेस्ट द कार, नॉट WLTP, नॉट NEDC। सो ले भाइयों, क़यामत आम और जो रेस्ट एरिया 1 किलोमीटर रिमेनिंग, और ये देखें मेरी रेंज कितनी है, 9 किलोमीटर रिमेनिंग। कोई फ्यूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ अपनी स्पीड लो की है 90 के। मैं अपना सर्विस स्टेशन पे आराम से फ्यूल इसके अंदर अपने हाथ से डाल दूँ, ठीक है। माइलेज मैं अब आपको एंड पे बताऊंगा मेरी टोटल माइलेज कितनी हुई है। स्टे ट्यून्ड नाउ। चलें भाइयों, फाइनली विद ऑल द रिस्क, एवरीथिंग इंक्लूडेड एंड जूस्ड आउट, मेरे पास अब 9 किलोमीटर रेंज टोटल बाकी बची है। वो देखें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एक्सपेक्टिंग टू डू द फ्यूल ट्रांसफर ऑन द रोड, लेकिन मैं क़यामत आम पे भी पहुंच गया। और जो फाइनल रिजल्ट्स हैं हमारे इस लंबे चौड़े एक्सपेरिमेंट के, 928.9 किलोमीटर्स, 13 आवर्स 19 मिनट्स ड्राइविंग, 70 मेरी एवरेज स्पीड। अगेन एज आई सेड,
ये इसमें शहर की ड्राइविंग भी है 2-3 घंटे की, ठीक है, उसकी वजह से ये गिरी है। 7 लीटर पर 100 किलोमीटर, दिस इज अराउंड 15 किलोमीटर पर लीटर। दिस इज अ ब्रिलियंट एवरेज फॉर दिस बिग एसयूवी। यहाँ पे भी आपको मैं एनालिसिस देता हूँ। मेरा जो फ्यूल का जो कंजम्पशन थी, जो फ्यूल इंजन ने चलाया था 5.9, और 69% मैंने फ्यूल पे चलाई, 30% मेरा बैटरी ने, यानी 30% ऑफ द टाइम बैटरी ने मेरा संभाला। आइडल टाइम मेरा सिर्फ और सिर्फ 0% ही रहा। मैं ज्यादा खड़ी नहीं की गाड़ी, और मैंने अपनी स्पीड जो है वो 105, 115 एंड 110 रखी। मैंने 100 से नीचे नहीं की, सिर्फ एंड में मैं इधर तक पहुंचना चाहता था तो मैंने की। सो 929.9 यानी 929 प्लस this range 8 kilometer which is around 936 kilometer is your actual range। अगर मैं शहर में ना जाऊं तो मैं 1000 किलोमीटर भी कर सकता हूं, ठीक है। अब मैं आपको फ्यूल डाल के दिखाता हूं इसको फाइनल। अच्छा भाइयों, इमरजेंसी सिचुएशन, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। मैंने इसका फ्यूल लिड खोली, इसका कैप खोला और ये मैंने खा दिया। ले भाइयों, फ्यूल कुछ चला गया और कुछ भाई अभी डाल रहे हैं। आपके भाई ने ट्रक्स भी फिल किए मैं अपनी कैरियर में, ठीक है। जब मैं इंजीनियर ऑन द ग्राउंड था, ऑन द फील्ड था, तो अब ये मैं फ्यूल इसमें फिल कर रहा हूँ। दिस इज़ फॉर इमरजेंसी पर्पस गाइज। वैसे डोंट ट्राई दिस, नॉट एडवाइजेबल, दिस इज़ ओनली फॉर कार टेस्टिंग, ठीक है। लेकिन लॉन्ग ट्रिप पे आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। 950 इज़ टू मच रेंज। एक टैंक में हम जो आइस वाले लोग होते हैं ना, वो 500 किलोमीटर की सोच के रखते हैं। तो दिस इज़ यार डबल ऑलमोस्ट, ठीक है। तो नाउ यू नो व्हाट इज़ द रियल स्टैंडर्ड, ठीक है। नहीं भाइयों, अब हम टॉप तक इसको फुल कराएंगे। 18 लीटर ऑलमोस्ट, चलो एक लॉस भी हो 1 आध लीटर, तो उसके बाद अब मैं देखता हूँ मुझे कितना ये फ्यूल जाता है। अभी 16 लीटर पड़ गया है। मैं इसको पूरा इसका टैंक भी चेक कर देता हूँ आपके सामने, ये 55 लीटर का है या 60 लीटर का है। अच्छा भाई, 36 पे क्लिक हुआ है। 36 प्लस 18 कितना हुआ? 46 और 8 वही 54। आप ज़रा टॉप तक लेकर जाएं, कितना करता है उसके ऊपर। अच्छा भाइयों, ये अब हो गई है फुल। मेरे पास 51 लीटर पड़ा है, 17 लीटर समझो, यानी 66 लीटर इस गाड़ी में टिल टॉप अप पड़ जाता है, ठीक है। ये अगेन फॉर योर रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो बहुत लंबी रेंज है भाई, खुल के चलाएं इसको। अच्छा भाइयों, अभी जो है ना, मैं अपनी काफ़ी स्पीड में आया हूँ आगे, ठीक है। और यहाँ पे ना, अगर इफ़ यू सी, यहाँ पे कॉन्वॉय अब लगने लगा है। मोटरवे पेट्रोल पुलिस वहाँ पे है, 2 बसेस हैं, एक गाड़ी मेरी, एक ये स्विफ्ट। ये अब सारी कॉन्वॉय करेंगी। यहाँ से आगे कच्चे का इलाका शुरू हो गया। तो ये कच्चे पक्के का जो आप सुनते रहते हैं अक्सर मीडिया पे, विच अपेरेंटली इज़ नॉट सेफ। तो हमें मोटरवे पुलिस जो है वो हमें ये पार कराएगी रास्ता। नाउ द कॉन्वॉय हैज स्टार्टेड। ये देखें सामने 3 लेन्स इन्होंने बस से कवर की हैं, 70 की इन्होंने स्पीड रखी है। अब हम जो डेंजरस इलाका है ना सिंध का, जो कच्चे पक्के के डाकू आप अक्सर मीडिया पे सुनते हैं, वो इलाका अब हमें पुलिस और आर्मी मिल के क्रॉस कराएगी। ये 30-35 किलोमीटर्स का एरिया है। उसके बाद यू आर फ्री टू ड्राइव ऑन योर स्पीड। अनसेफ एरिया है और रोड बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त है। दिस इज़ अ गुड रोड। M4 जो सखर जाती है, इसको आप ज़रूर लें। ये बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, इसमें हम्प्स भी नहीं है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है ड्राइविंग का। और मैंने अपना ट्रैवल टाइम बहुत शॉर्ट कर दिया। अच्छा भाइयों, सखर इज़ डन एंड रात को मैं कोई 1:30 बजे पहुंचा हूँ। अब नाउ माय फाइनल स्ट्रेच इज़ टू कराची। अब कोई मोटरवे वगैरह नहीं है, अब ये NHA है या नेशनल हाईवे है, और इसमें ट्रक्स वगैरह और रश भी बहुत है। कराची का सफ़र जारी है। अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 269 किलोमीटर रिमेनिंग है। लेकिन अगर आप ये ट्रैफिक देखें, ये गाजी अहमद बाईपास था, गाजी अहमद, ठीक है। इसको मैंने लिया, लेकिन ऑलमोस्ट 30 मिनट्स तक मैं स्टक हूँ अभी इस ट्रैफिक के अंदर। अच्छा, सखर तक पहुँचना बहुत आसान है। एवरीथिंग इज़ वेरी स्मूथ, फुल 3 लेन मोटरवे। लेकिन उससे आगे तो यार सिंगल रोड और 2 वे ट्रैफिक और बहुत मुश्किल ड्राइविंग है। सो आई होप ये मोटरवे जल्दी बन जाए। जी अस्सलाम वालेकुम भाइयों, तो फाइनली आई हैव कंप्लीटेड माय इस्लामाबाद टू कराची ट्रिप। टोटल मैंने 1600 किलोमीटर किए हैं। मतलब ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, ये सिर्फ रास्ते की इन्फॉर्मेशन है। नो प्रॉब्लम्स फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर, सिर्फ मोटरवे की कंडीशन बहुत बुरी है। लाहौर टू मुल्तान वेरी गुड मोटरवे, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। मुल्तान टू सखर इवन बेटर मोटरवे। सखर से
जाम शोरो जो है दैट्स अ टफ वन, वहाँ पे आपको डबल ट्रैफिक भी मिलेगी, गंदा रोड भी मिलेगा और कंजेशन इंतहा की है। जाम शोरो के बाद मोटरवे स्टार्ट हो जाती है जो सीधा आपको कराची लेकर आए। मोटरवे इज नॉट एज प्लेजेंट एज जो मैंने आपको पिछली 2 मोटरवे बताई हैं, लेकिन एटलीस्ट यू हैव अ सिंगल ट्रैफिक एंड यू कैन गो 180 to 100। टोटल मेरी जो ट्रैवलिंग थी विद सिटीज इंक्लूडेड इज 1600 किलोमीटर, ठीक है। और एवरेज जो मैंने आपको बता दिया था वही है। उसके बाद मैंने फिर एवरेज का ध्यान नहीं किया, फिर उसके बाद हमने फुल पावर यूज किया अपनी PHEV। हमारी वीडियो का एंड होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and stay tuned and follow for more real life content and Anzar ride standards to test the vehicle. Thank you.